नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, इतिहास से संबंधित हम बात करेंगे। और इतिहास से संबंधित बात करने के बारे में कुछ हम जानें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इतिहास भारत का छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा है। और भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए हमें उसकी गहराइयों तक जाने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट जानेंगे कि इतिहास को हम किस प्रकार से जान सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही आता अपने पास कि इतिहास होता क्या है। इतिहास उसे कहते हैं जो प्राचीन स्थिति के बारे में जाने, और प्राचीन स्थिति कैसी थी, वहाँ के लोग कैसे थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ डिफाइन करूँगा आपके सामने। तो डिफाइन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो लीजिएगा, हम भारत के बारे में जानेंगे। तो भारत के इतिहास के बनने के 3 ही स्रोत सबसे इम्पोर्टेंट माने गए हैं। सबसे पहला स्रोत आता है लिटरेरी सोर्स। कौन सा सोर्स? लिटरेरी सोर्स, मतलब साहित्यिक स्रोत आते हैं। दूसरा स्रोत आता है आर्कोलॉजिकल सोर्स, यानी पुरातात्विक स्रोत। तीसरा स्रोत आता है अपने पास डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉरेनर, विदेशी यात्रियों का विवरण। समझ में आ रही? डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा। इससे पहले मैं ये देखिएगा। अब साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो साहित्यिक स्रोतों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। ठीक है। लेकिन आज हम उस स्थिति के बारे में जान रहे हैं जो इतिहास से संबंधित है भी और नहीं भी। अब देखेंगे पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो उसमें देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे अभिलेख। क्या